फ्रेंड्स, प्रीवियत क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। अभी जो हमने स्टार्ट की थी इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड करने की सीरीज, उसमें ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो होने वाली है। 3 तरीके बताए थे मैंने जिसमें आप इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम में एक दिन पहले। 2 चीज़ें हो गई हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो गई है और वैल्यू की एक्सेप्टेंस हो गई है। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे EVR की। जिनको EVR नहीं पता, मैंने वीडियो डाल दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई पे भी आ रहा होगा, आप चेक कर लेना। EVR मतलब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कि EVR बेसिकली होती क्या है। तो ये बेसिकली 2 बार का कंपैरिजन है। मान लो बार 1 है और यहाँ बार 2 है। ऑलराइट, हम ये मान के चलते हैं कि जो सेकेंड बार है, ऑलवेज सेकेंड बार वो बार 1 से साइज में हल्का सा डिफरेंस हो या उससे छोटा हो। मतलब आप समझो कि बार 2 बस देखना है कि बार 1 से या तो छोटा हो या हल्का सा माइनर डिफरेंस में बड़ा हो, बट वॉल्यूम में चेंज हो, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये वॉल्यूम प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए और बार जो है अप्रॉक्स प्रीवियस के सेम या उससे छोटा होना चाहिए। इसको कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। मतलब मार्केट में वॉल्यूम ने एफर्ट तो किया बट उसको रिजल्ट स्प्रेड के हिसाब से नहीं मिला। वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आइडियली स्प्रेड को ज़्यादा होना चाहिए, तब चीज़ें हार्मनी में होती हैं। बट अगर दिक्कत आ गई, यानी कि वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया बट स्प्रेड इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं EVR। यानी कि अब मार्केट में एक बड़े मूव की तैयारी होने वाली है क्योंकि फ्यूल तो आ गया है। तो EVR बेसिकली इतना ही था। आप यहाँ पे देखो कि ये बार और ये बार साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में फ़र्क है। मतलब यानी कि इस बार में मार्केट ने फ्यूल तो दिया है चलने के लिए बट ये चला नहीं है। तो ये आने वाले टाइम में एक बड़े मूव की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो हमें डे टाइम फ्रेम में स्टॉक्स में यही ढूंढना है, प्रॉपर EVR। अगर स्टोरी हमारी मैच कर रही हो, जैसे कि यहाँ पे हमने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखा है, ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, VSA के हिसाब से यहाँ एक जोन बना देते हैं और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारी स्टोरी क्या होगी कि ये जो बाइंग क्लाइमेक्स है, मार्केट इसके बॉटम पे आता है, वहाँ पे ये एक हिडन अप थ्रस्ट देता है, यहाँ पे देख लो, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमें EVR मिलती है। मतलब हमें बेसिकली सारे SOW मिल रहे हैं। अब मार्केट गिरने के लिए रेडी है, तो इसलिए हम इसको कल अपने स्टॉक की लिस्ट में डाल सकते हैं कि कल हो सकता है कि हमें इसमें अच्छी मूव आए EVR के बेस पे। दूसरी चीज़ ये कि EVR एक अच्छी रिवर्सल ट्रेड देती है। मतलब कि अगर आपका EVR रेड आया हो ना, तो उसके नेक्स्ट डे आपको बाई अच्छी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे EVR रेड है तो नेक्स्ट डे मार्केट नीचे ही गया है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर EVR आते हैं तो क्या होता है कि EVR के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स करता है, और ये रिवर्सल अगर आपने पकड़ ली तो आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगी। अभी जैसे गुजरात गैस है, ठीक है, गुजरात गैस में हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है हमारे पास, इसका एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद आप ये स्प्रेड और ये स्प्रेड मिला। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप देखना कि डे 1 और इसको मान लेते हैं हम डे 0। ओके, अब डे 1 का जो वॉल्यूम है और डे 0 का वॉल्यूम है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, बट इनका स्प्रेड, डे 1 का स्प्रेड डे 0 के स्प्रेड से बहुत छोटा है। उस हिसाब से अगर चीज़ें हार्मोनी में रहे तो हमें डे 1 का जो स्प्रेड है वो डे 0 के स्प्रेड के बराबर होना चाहिए। मतलब ये बार लगभग इतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए। ओके, बट इतनी बड़ी बार नहीं होके बार इतनी छोटी ही रह गई। मतलब कि मार्केट में फ्यूल तो दिया गया बट मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में मूवमेंट आए। और अब एक चीज़ गौर करना कि ये एक अप बार है, अब हमें रिवर्सल के चांस ज़्यादा मिलेंगे। यानी नेक्स्ट डे गुजरात गैस में हमें एक सेल ट्रेड, एक बढ़िया ट्रेड मिलेगी, मिल सकती है, मिलेगी नहीं कहा जाता है। यहाँ पे हम 10 जुलाई को देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि क्या हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली। तो आप यहाँ पे देख लो कि 10 जुलाई में 15 मिनट की बार बहुत बड़ी आई है, उसके बाद हमें SOW मिले हैं, और अगर इसके नीचे शॉर्ट जाते हैं तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की मूव, एक डिसेंट मूव मिल गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, HDFC बैंक। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या हुआ। ये आ गई हमारी अप थ्रस्ट और ये आ गया हमारा बाइंग क्लाइमेक्स। सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी रहती है, तो अभी हम SOW के हिसाब से हम यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देते हैं
SOW1 SOW2 हमें मिल गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन हमें EVR के बेस पे यहाँ मिल रही है। वो कैसे, आप देख लो कि इसका और इसका स्प्रेड कंपेयर करोगे तो रेड वाली बार का स्प्रेड छोटा है, बट इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब मार्केट ने फ्यूल दे दिया है, लेकिन अभी मूवमेंट नहीं आई है। तो हो सकता है कि मूवमेंट आए और वेरी नेक्स्ट डे आप देख लो कितनी शार्प मूवमेंट आई। ओके, तो ऐसे ही EVR के बेस पे हम स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पावर ग्रिड एकदम सेम स्टोरी, आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बार, और हमें जोन पे ही देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, EVR। मैं बार बार समझा रहा हूँ EVR कैसे, इसका स्प्रेड और इसकी प्रीवियस का स्प्रेड बस मिलाना है। स्प्रेड छोटा हो गया बट वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत में। अब हो सकता है कि इसमें मूव आए, वेरी नेक्स्ट डे अच्छी मूव आई है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको एक डिसेंट मूव मिल जाएगी। अभी देखते हैं भारत फोर्ज में क्या हुआ। मार्केट एक अच्छा खासा फॉल ले रहा था। हमेशा याद रखना कि एक डिसेंट फॉल और एक डिसेंट बाई कभी कभी गड़बड़ होता है इसमें, ऐसी बार की वजह से। बार में क्या दिक्कत है कि स्प्रेड इसका बहुत छोटा है बट इसका वॉल्यूम बड़ा है। ये रेड वाली वॉल्यूम आप क्लियरली देखोगे तो प्रीवियस से बड़ा है और उसके प्रीवियस के ऑलमोस्ट इक्वल है। जबकि स्प्रेड देखो आप, स्प्रेड में बहुत फर्क है तीनों में, यानी ये बार छोटी हुई है। मार्केट ने ऑफ लोडिंग यहाँ नहीं की है, बायर्स ने यहाँ भर भर के पोजीशन बाई की है। अब नेक्स्ट डे हो सकता है इसमें मूव आए, और ये नेक्स्ट डे देखो आप कि 15 मिनट पे ये रिवर्सल कितनी अच्छी आई है। आप समझ रहे हो, रिवर्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे EVR के ट्रेड में पकड़ना, क्योंकि रिवर्सल आपको फास्ट मूवमेंट देगी। सेम देख लो आप, स्प्रेड छोटा है, स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है। ये कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं मार्केट में कि चीज़ें हार्मनी में क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट डे इसमें मूव आने की चांसेस है। तो और एक लास्ट और स्टॉक है यहाँ पे, इसमें तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, दिख गया होगा। एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और एक उसी के जोन पे हमें एक EVR, और नेक्स्ट डे एक बढ़िया सी ट्रेड मिल गई। तो देखो हमने तीनों तरीके की बारे में बात कर ली है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, एक्सेप्टेंस एंड EVR। अब आपको तीनों की नॉलेज हो गई है। अब आप आराम से क्या करना, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स लेना और इनको छांटने की कोशिश करना। हो सकता है आपको एक दिन में 8-10 स्टॉक मिले आपके तरीके के, और फिर उनमें से 3-4 ही स्टॉक ऐसे हो जो एकदम बढ़िया काम, मतलब आपको दिखे कि हाँ ये चल सकते हैं अगले दिन, क्योंकि क्राइटेरिया अच्छी जगह पे होगी, एंकर पॉइंट पे होगी। तो अब 3-4 स्टॉक्स लेना, मैक्सिमम 5 स्टॉक लेना एक दिन में। उसमें से लगभग 1-2 ना ही चले, 3 तो चलेंगी ही, मतलब इसकी गारंटी तो नहीं बट हाँ प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि 3 तो चलेगी। और एक स्टॉक में एक ट्रेड मिल गई, 3 स्टॉक में आपको 3 ट्रेड मिल गई, बहुत बड़ी बात है। 3 ट्रेड ना मिले, 2 ही ट्रेड मिले, चले पहले चले तो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये चलती है तो स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे छांटते हैं स्टॉक्स को, कैसे फिल्टर आउट करते हैं, कैसे ट्रेड लेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। VSA क्या होती है, EVR आप प्लीज़ देख लेना और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।